से जब आपने कल इंटरव्यू दिया, आपने बोला कि एक बड़ा निर्णय लेंगे सीएम साहब, क्या होगा बड़ा निर्णय? देखिए, कल सीएम साहब उनके गांव गए हैं, वहां उन्होंने एक अपना तरीका उनका है। एक तो वो कभी बीमार है या तो कोई डिसीजन लेना रहे। अब देखेंगे सीएम का फोन भी नॉट रिचेबल रहेगा, ना उनके कोई पीए का फोन लगेगा। एक शांति के लिए वो जाते 2 दिन वो वहाँ निकालने के बाद एक अच्छा सा डिसीजन उनके दिमाग में जो आता है वो आने के बाद यहाँ वो जाहिर करते हैं। लेकिन महायुति का सरकार जो बनने जा रही है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरा कोई भी स्पीड ब्रेकर ये सीएम बनने में नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रेस लेके ये सब बातें जाहिर की है। दिल्ली में अमित शाह साहब के साथ जो चर्चा हुई उसके अंदर भी उन्होंने ये बताया कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मेरे पार्टी को और मुझे मान्य रहेगा, हमारा कोई उसको विरोध नहीं रहेगा। इसलिए महायुति में कोई गड़बड़ है या तो कुछ गड़बड़ी होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। महायुति की सरकार बनेगी, महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा और ये सरकार पूरा 5 साल का कार्यकाल अपना अच्छी तरह से चलाएगी। शिंदे साहब ने सरकार बनने के वक्त क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब तक महायुति का उम्मीदवार का चयन नहीं होता, मुख्यमंत्री का नाम डिसाइड नहीं होता, उसके बाद ही बाकी सब प्रोसेस होगी। उसमें कौन से खाते किसको जाएंगे, कौन पार्टी की तरफ कौन से विभाग जा रहे हैं, किस पार्टी की तरफ नहीं जा रहे, ये सब बातें बाद में होगी। भाई जगताप जो है कांग्रेसी नेता, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वो कुत्ता का है और उन्होंने कहा है कि मैं इसको लेकर अपोलोजाइज या माफी नहीं मांगूंगा। भाई जगताप रहो या संजय राउत रहो, ये लोगों को हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जो तरीके से ये बात करते थे कि हम जो बोलते हैं वही होगा, जो इनको लोकसभा के वक्त भारी बहुमत मिला था, उनके खासदार जो सांसद जो चुन के आए थे, उसके बाद उनको लग रहा था कि ये आने वाली सत्ता हमारी है और अब कौन कुर्सी पे बैठेगा, कौन जाएगा, कौन से विभाग का मंत्री रहेगा, यहाँ तक उनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन लोगों ने जो उनको धोबी पछाड़ दी है, उसके बाद वो जमीन पे आ गए। वो आने के बाद थोड़ा बौखला गए और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशनर को भी कुछ भी बोलते हैं, कभी नेताओं को कुछ बोलते हैं। वो अब लोग उनके सुनने के मूड में नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की जो निर्णय लिया गया था, अब सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। 10 करोड़ रुपए देने की बात कही थी वक्फ बोर्ड को, वो यू टर्न ले लिया। सर इसी से जुड़ा है कि विपक्ष जो है अटैक किया जो है महायुति पर। उनका कहना था कि मुस्लिम वोट इन्हें चाहिए, हिंदू वोट इन्हें चाहिए, ये ना मुसलमान के हैं ना हिंदू के हैं। पहले वक्फ के खिलाफ गालियां दे रहे थे, वक्फ बिल बदलने की बात कर रहे थे और महाविकास आघाड़ी वक्फ के साथ है ये बोल रहे थे। और अब इन्होंने खुद 10 करोड़ रुपए दिया है और जब विपक्ष ने इस पर सवाल पूछना शुरू किया तो ये अपने जो है फैसले से वापस आ गए। ये कहना चाहिए कब ये डिसीजन हुआ था, कैसे ये डिसीजन लिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, हम किसी मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय इनके खिलाफ नहीं है। इन्होंने जो नैरेटिव सेट किया था लोकसभा के वक्त, उन्होंने ये बताया था कि ये घटना बदलने वाले लोग हैं, ये मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने वाले लोग हैं। और वो सब बातें जब चली तो लोकसभा में उनको अच्छा सा माहौल बन गया और उनको सत्ता उनके पास आई थी। मतलब बहुत सारे सांसद चुन के आए थे। जब लोगों को पता चला कि ये सब बातें झूठी थी तो उसके बाद ये विधानसभा में हमको बहुमत मिला है। वक्फ बोर्ड की जो बात है, वो वक्फ बोर्ड के बारे में सत्ताधारियों ने जो भी दिया होगा तो वो एक अच्छे काम के लिए दिया होगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसका वितरण विधानसभा के वक्त नहीं हुआ। विधानसभा होने के बाद हमें जो पता चला है, हमें जो जानकारी है कि अधिकारी ने अभी उसका जीआर निकाला है। इसके बारे में भी हम जरूर चौकसी करेंगे कि ये किसने उनको अधिकार दिया है। अभी सरकार स्थापन भी नहीं हुई, उसके पहले उन्होंने जीआर क्यों निकाला है, उनको पैसे रिलीज क्यों किए, इसकी चौकसी जरूर होगी। क्या सत्ता स्थापना के बाद जो पैसे अभी रोक दिए गए हैं ये दिए जाएंगे? ये डिसीजन तो मंत्री में जो भी आएंगे मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। 10 करोड़ देना ये मंत्रिमंडल का निर्णय अगर होगा तो देना है, नहीं देना मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा। ये कैबिनेट में ऑलरेडी हुआ था, इसके बाद ये देने की कोशिश हुई।
हाँ तो ठीक है, लेकिन देने की इतनी जल्दीबाजी क्या थी, इसके बारे में पूछा जाएगा ना। अगर कोई अच्छे काम को अगर दिए है तो उसको रोकने की भी जरूरत नहीं, लेकिन उसका मिसयूज अगर होता होगा तो उसको रोका जरूर जाएगा। तो ये रोकने का जो कारण क्या रहा, ये समझना चाहते हैं आप? अभी रोका कहाँ है? नहीं, रोक दिया और रद्द कर दिया जी। अगर रद्द कर दिया तो फिर से वो ला भी सकते हैं हम, लेकिन इतनी जल्दीबाजी जो की है अधिकारियों ने, तो उसके पीछे कौन कौन था ये देखना पड़ेगा ना। क्या जरूरत थी? सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के पहले ही उनको इतनी जल्दीबाजी क्या थी? इसके पीछे कोई अधिकारी या तो कोई नेतागण है क्या जिसको ये पैसा चाहिए था, तो वो भी देखा जाएगा। अब तक सस्पेंस बरकरार है, सीएम कौन होगा, सीएम का चेहरा किसका होगा, अब तक शपथ विधि भी नहीं हुआ है। सब बताया जा रहा 5 तारीख को होगा, लेकिन कौन होगा महाराष्ट्र? देखो, इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके ऊपर छोड़ ही दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहां गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बना जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। सर, एक सवाल ये था कि विपक्ष ये कह रहा है कि शिंदे साहब की तबीयत खराब हो गई है, वो बीमार हैं। संजय राउत ने तो मानसिक स्थिति तक पर सवाल खड़ा कर दिया और इसी वजह से वो अपने गाँव भाग गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या तबीयत खराब है या फिर जैसा आप करेंगे कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो ऐसा करते हैं, तो क्या बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है, वो जो भी करेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। वो नहीं जानते राजनीति, उनको सिर्फ लोगों की दलाली करना जानते हैं। कोई भी पार्टी की, आप संजय राउत किसका आदमी है? कोई बोलेगा शरद पवार का, तो कोई बोलेगा उद्धव गट का। तो ये किसी एक का आदमी नहीं है। तो ये लोगों के बातों पे हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते उनकी। लेकिन एक बात ज़रूर है, शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। और आज सही मायने में शिवसेना क्या है, तो शिवसेना शिंदे साहब चला रहे वही है। और 57 एमएलएज आज उन्होंने चुन के लाए खुद के बलबूते पे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए शिंदे साहब का 2 दिन के बाद मंडे के दिन वो जब आएंगे तो इसके बारे में ज़रूर वो अपनी प्रेस भी लेंगे और सब जनता को भी दिखाएंगे कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। सवाल ये है सर कि कई ऐसे खाते हैं जिसको लेकर खींचतान महायुति में चल रही है, जिसमें गृह मंत्रालय है, रेवेन्यू है, वित्त मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। गृह मंत्रालय को लेकर आप लोग क्यों जो है उस पर अड़ी है? क्योंकि गृह मंत्रालय बीजेपी रखना चाह रही है, लेकिन आप लोगों की तरफ से गृह मंत्रालय की मांग की जा रही है। क्या वजह है और अभी क्या उस पर जो है निकल पा रहा है बातचीत से? अभी तक कोई खाते का बंटवारा नहीं हुआ है। ये सब सीएम के नाम के बाद ही होगा। लेकिन जो आप बता रहे, अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए। लेकिन होम मिनिस्टर के तौर पर पहले 5 साल, फिर 2.5 साल, करीब 7.5 साल देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर रहे हैं। सीएम रहते हुए भी उन्होंने अपने पास जो है गृह मंत्रालय रखा था। तो ऐसे में बीजेपी गृह मंत्रालय देने के लिए जो है तैयार नहीं है, तो क्या तो उसके बारे में बड़े नेता बैठ के तय करेंगे क्या होगा। ऐसा तो नहीं होता कि ये खाता हर एक ही इसके पास जाना चाहिए। अर्थ खाता आप देखा होगा हमेशा बीजेपी के पास रहा था, वो चेंज होके फिर वो अभी राष्ट्रवादी के पास दिया ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो उनके पास ही रहता था, वो दिए अजय दादा को। तो ऐसा खाता चेंज करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है अभी ये सब बातें सीएम के नाम के बाद ही होगी। यानी गृह मंत्रालय के लिए आप लोग आग्रही रहेंगे? हम तो रहेंगे ना, कि हम चाहते हैं गृह मंत्रालय रहे, एक अच्छा सा काम हम भी करें। हम दिखा देंगे कि हम वो गृह मंत्रालय कितनी अच्छी तरीके से चला सकते। और महाराष्ट्र में जो शांतता सुव्यवस्था रखना चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सक्षम तरीके से उसको चला भी पाएंगे। यानी
रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से काम नहीं चलेगा, गृह मंत्रालय शिवसेना। देखो सभी खाते अच्छे होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा पब्लिकली कांटेक्ट रहता है और अपना एक जो भी काम करना है वो थोड़ा सा सॉफ्टली किया जा सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.